नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का बेहतरीन तरीका होता है कि उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो मैं आपको बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्न बताऊंगा, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जीके का पूरा क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैथ और साइंस का सीरीज चल रहा है। जब मैथ और साइंस का समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं रीजनिंग का शानदार सॉल्यूशन करूंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका होता है कि आप जब भी पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आया। तो टीकाकरण की खोज किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टीकाकरण की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका की खोज किया। तो किस टीके की खोज किया था? तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया? तो अल्बर्ट साबिन ने किया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। यानी कि जैसे मैडम क्यूरी है, जैसे यहाँ एजी ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किया, ये सही है। जैसे मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बाकी ये जो टेलीविजन का आविष्कार जेल वेड, ये सही है। और स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट, ये सही है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, मैडम क्यूरी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि रेडियम की खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने किया था। पोलोनियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? ठीक है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। ठीक है, तो ये मेंडल है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये रॉबर्ट हुक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारियां और उनके जांच को सही रूप में इसको मिलान करना है। तो किस बीमारी से कौन सा संबंधित है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे ये बिडाल टेस्ट है। ठीक है, तो ये जो बिडाल टेस्ट है ये होता है, बिडाल टेस्ट चला जाएगा। बिडाल टेस्ट का संबंध है बिडाल टेस्ट जाएगा 3 में, टाइफाइड में। ठीक है, और डिक टेस्ट जाएगा, डिक टेस्ट का संबंध है स्कारलेट फीवर से। और टॉर्निकेट टेस्ट का संबंध है डेंगू बुखार से। टॉर्निकेट टेस्ट है डेंगू बुखार से। और RA फैक्टर का संबंध है गठिया से। और एलिसा टेस्ट का संबंध है एड्स से। ठीक है, एलिसा टेस्ट का किस में किया जाता है? तो एड्स के जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी या तो वो ठोस, द्रव, गैस, ये माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, ये ध्यान रखना है। और प्रकाश तरंग निर्वात में भी गमन करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ध्वनि की गति किसमें सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्वनि की गति होता है सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने का है। तो एड्रेनालिन का संबंध किससे है? तो ये है गुस्सा और डर, ए में मिल जाएगा। एस्ट्रोजेन क्या है? एस्ट्रोजेन एक हार्मोन है जो कि
वो महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं से निकलता है तो एस्ट्रोजन हो जाएगा महिला से, यानी 3 में। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का स्राव तो अग्नाशय से होता है, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी इंसुलिन का चला जाएगा सी का 4 में चला जाएगा। और बच गया फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स क्या है, ये साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार 66 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये ध्यान रखना है, टंगस्टन का संकेत W होता है, ये फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। इसी तरह एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो मीना माता रोग किसके कारण होता है, मीना माता होता है पारा के कारण, ठीक है, पारद विषाक्तता के कारण मीना माता होता है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन ये आता है कि इटाई रोग किसके कारण होता है, तो वो कैडमियम के कारण होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इटाई देखिए कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, इटाई देखिए टो आ रहा है ना, इटाई, तो ये टो ठो डो, ये डो वाला होगा, टो ठो डो, यानी कि इटाई डो वाला होगा, कैडमियम वाला, ठीक है। इटाई रोग होगा कैडमियम के कारण। और मीना माता हो जाएगा, ये देखिए इसमें तो आ रहा है, इसमें पारद आ रहा है 2, ठीक है, मीना माता हो जाएगा पारा के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार के बैटरी में किसका, तो कार की बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की गर्भावधि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 284 से 280 दिन तक, ठीक है। तो इसको याद रखना, जैसे गाय और मतलब कि गाय और एक माता है, तो माता जो लेडीज़ का होता है, जो महिलाओं का होता है गर्भावधि, वही होता है गाय का भी, ठीक है, 270 से 280 दिन के बीच, ठीक है। और यहाँ याद रखना है बकरी का कितना होता है, तो 150 दिन होता है, बकरी का गर्भकाल 150 दिन होता है। भैंस का कितना होता है, तो 310 दिन होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो प्रदूषण होता है उसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से गन पाउडर बनता है, ठीक है, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है कैंसर के उपचार के लिए आर्सेनिक औषधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पिटवा लोहा, लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है, ठीक है। और सबसे अशुद्ध रूप कौन सा होता है, तो वो होता है ढलवा लोहा, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और लोहे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में होता है। और सर्वाधिक भंडारण पूछेगा लोहे का, तो वो कर्नाटक में होता है। जैसे कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो छत्तीसगढ़ में होता है। भंडारण पूछेगा तो होता है वो झारखंड, कोयले का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है अस्टीरिक अम्ल का सोडियम साल्ट है, साबुन जो है अस्टीरिक अम्ल का सोडियम साल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, तो इसका करेक्ट आंसर है बाहित मल, ये जैव विघटित है। जैव विघटित का मतलब होता है कि जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, वो हो गया जैव विघटित। और जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है वो होता है
अजैव विघटित, यानी कि पारा जैसे प्लास्टिक, एस्बेस्टस, ये सब क्या है, अजैव विघटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, तो पीतल से याद रखना है हमेशा आपको पिताजी। पिताजी मतलब पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का, पिताजी है ना, तांबा और जिंक का, जस्ता का मिश्रण है। तो पीतल से याद रखना है आपको पिताजी। पिताजी मतलब पो से हो गया पीतल, और ताजी यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा किसका मिश्रण है, तो उसको याद रखना है काटता, यानी कि कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है, काटता है ना। कांसा किसका मिश्रण है, कांसा काटता यानी टीन और तांबा का मिश्रण है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है, तो देखिए निष्क्रिय गैस कौन कौन सा है पहले उसको जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकें। तो वो कौन कौन सा है, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये 6 है अक्रिय गैस। इसे याद कैसे रखना है, देखिए हे ना अगर कर के 0 रन, हे ना यानी हीलियम नियॉन, अगर कर के यानी आर्गन क्रिप्टॉन, 0 रन यानी जीनॉन और रेडॉन। तो ये सब है, यानी कि फ्रियोन जो है ये नहीं है। इनर्ट गैस कौन सा, ये फ्रियोन जो है अक्रिय गैस नहीं है। बाकी हीलियम है, देखिए यहाँ ये 6 में देख लीजिए, हीलियम है, नियॉन और जीनॉन है, तो अक्रिय गैस है, फ्रियोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है, यानी कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, वो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, Fe। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण ये हीमोग्लोबिन का रंग लाल भी होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेकुरेल, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई है बेकुरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है वो क्या है, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरफ उपयोग होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो 3 समस्थानिक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैफीन पाया जाता है। कैफीन और कहाँ पाया जाता है, कॉफ़ी में भी पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है किस जानवर का कौन सी क्वालिटी होता है, ठीक है। जैसे पर रहित कीड़ा, तो पर रहित कीड़ा कौन सा होता है, वो सिल्वर फिश होता है, ठीक है। पर रहित कीड़ा हो गया सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी हो गया कीवी पक्षी, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी पक्षी। और अंग रहित रेंगने वाला वो है, अंग रहित रेंगने वाला सांप हो जाएगा, और अंग रहित पशु हो जाएगा मछली, ठीक है। तो इस प्रकार जो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिल्क फीवर होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होता है, मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो यानी कि ओजोन जो है किससे हम लोगों को बचाती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। देखिए ओजोन के बारे में जब भी क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत है ना, ओजोन परत ठीक इसके नीचे जो समताप मंडल है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और ओजोन परत जो है
पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किससे संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव नस्ल और सूची 2 में वैज्ञानिक उसका नाम है, तो ये मिलाना है। जीव नस्ल जो है और उसका वैज्ञानिक नाम है, इसका मिलान करना है। जैसे यहाँ ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, ठीक है, तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड चला जाएगा। ये है, इसको कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। इंडियन रॉक पाइथन, इसका नाम है पाइथन मोलुरस, ठीक है, इसका नाम में देखिए रिलेटेड है, यहाँ पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन, यहाँ पाइथन मोलुरस, यहाँ बी का 1 हो जाएगा। एशियाटिक हाथी, तो हाथी का इंग्लिश क्या होता है? एलिफेंट, देखिए तो एलीफिश है ना, यहाँ से मिल रहा है, तो ऐसे करके रिलेट कर लेना है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलीफिश इंडिकस, है ना, एलिफेंट बना हाथी, तो ये यहाँ चला जाएगा। और स्लोथ बियर का हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस, डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में देखिए, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये 27 मार्च 2016 को BSSC CGL मेंस का पेपर है, ठीक है। और इसके जो पीटी का पेपर था, ठीक है, इसके ठीक पीटी में सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। ये जो 91 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सिर्फ क्या किया है, एक एक शून्य बढ़ा दिया है। उसमें था 5000, इसमें कर दिया 50,000। यहाँ था 5700, उसमें यहाँ 57,000 कर दिया। यहाँ 70,000, यहाँ 7,000 था, यहाँ एक एक शून्य मतलब सिर्फ बढ़ा दिया। और सेम क्वेश्चन पूछा गया पीटी में, और मेंस में भी वही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो चलिए ये कैसे बनता है, आपको कल भी बताए थे, फिर बताते हैं। इसमें बोला कि एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर 57,000 हो गया। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज के दर पर 70,000 रुपये कितना हो जाएगा? तो पहले क्या करना है कि ये बोला कि उसी साधारण ब्याज के दर पर, यानी कि ये जो 50,000 से 57,000 हुआ एक वर्ष में, किस रेट से बढ़ा, तो ये पहले रेट निकालना है हमको। तो रेट निकल जाएगा, देखिए 50,000 से 57,000 हुआ, यानी कि बढ़ा कितना? 7,000 रुपया। कितना पे बढ़ा? 50,000 पे, ठीक है, एक वर्ष में बढ़ा था। गुना 100 करिए, परसेंटेज में रेट निकल जाएगा। 1 2 3 4 शून्य गया, ठीक है, इसमें 1 शून्य 2 शून्य 3 और 4 शून्य गया। तो अब बच गया क्या? ऊपर में 70, नीचे 5, इसको काटिए 5 से 14 बचे 70, यानी रेट बराबर कितना आ गया? 14%। अब है कि 70,000 का 5 वर्ष में 14% से रेट क्या होगा पहले निकाल लेते हैं। रेट कितना होगा, और फिर उसके बाद बोला है कि उसी साधारण ब्याज के दर पर 70,000 कितना हो जाएगा। तो जो रेट आएगा ये 70,000 में जोड़ देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 14 रेट है। देखिए मूलधन या किसी का ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन जो रहता है उसमें रेट और गुना टाइम, है ना, टाइम जो कर देते हैं तो वो निकल जाता है उसका ब्याज। तो रेट कितना है? 14%, ठीक है। तो देखिए 70,000 का निकालेंगे, 14 बचे 70, ये भी हो गया 70%, यानी 70,000 का 70% निकाल दीजिए। तो देखिए परसेंट से 2 शून्य जाएगा, 1 और 2, ठीक है। अब कितना बच गया? 7 सते 49 और 3 शून्य बचा, यानी कि 49,000 उसका ब्याज आ गया। तो 49,000 70,000 में जोड़ दीजिए। 70,000 में 49,000 ना जोड़ के 50,000 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, 1,20,000 हो जाएगा। तो है ये 49,000, तो 1,000 घटा दीजिए, 1,19,000 आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें तो शून्य बढ़ाया था, ये वाला क्वेश्चन सेम पूछा गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन, हाँ ये 3 क्वेश्चन, एक ये भी है 94 नंबर, ये भी 3 क्वेश्चन मतलब सेम पूछा गया है पीटी में भी और मेंस में, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 92 का सॉल्व करते हैं कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए, परंतु 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्या हुआ, 2 घंटे तक दोनों साथ चला, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे के बाद ए बंद किया, तो 2 घंटे तक जो दोनों साथ चला तो कितना भाग भरा, ठीक है। उसके बाद जो शेष है वो पूछ रहा है कि दूसरा नल
बी कितने घंटों में भर देगा। तो पहले 2 घंटे में दोनों मिलकर कितना भरा वो निकाल लेते हैं। तो भाग निकालना है कि कितना भाग भरा, तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बटे ए बी। ठीक है, तो 8 और 6 ऊपर में हो जाएगा 14, अब बटे हो जाएगा नीचे 8 गुना 6। अब 1 घंटे में इतना भाग हुआ। ठीक है, बोला 2 घंटे तक चला, तो 2 से गुना कर दिए, यानी कि 2 घंटे में इतना भाग भरेगा। इसको सोल्व कीजिए, 2 तिया 6 और ऊपर काटिए 2 से 7 और नीचे काटिए 2 से 4, तो ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 4 तिया 12, तो यानी कि 7/12 भाग भर दिया। तो शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, तो 12 में से ये 7 घटा दीजिए, यानी कि 5/12 बचा। तो 5/12 अब बोला कि बी कितने देर में भरेगा, तो बी कुल कितने टाइम लेता है, तो 6 लेता है कुल टाइम। तो इतना भाग भरने में कितना टाइम लेगा, तो इतना भाग में 6 से गुना कर दीजिए, वो होता है इतना टाइम लेगा शेष, यानी कि इतना भरने में जो है 5/12 भाग भरने में कितना समय लेगा, 6 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, तो 5/2 यानी 2.5 घंटा। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, 2.5 घंटा वो लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, यानी कि जो संख्या मान के चलिए x है वो संख्या है, इसके 75% निकालेंगे, क्या होगा भिन्न में, 25 तिया 75 और नीचे 25 चौके 100, ये हो जाएगा। तो किसी संख्या के 75% में 75 अगर जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी x ही प्राप्त होता है। अब यहाँ x का मान निकालेंगे। देखिए अब x वाले को एक तरफ कर दीजिए इधर, तो ये चला जाएगा इधर, तो यानी कि -3x/4, तो 4x में से 3x गया, यानी कि 1x/4, इधर कितना है, बराबर में है 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 इधर गुना हो जाएगा, 75 चौके 300, यानी कि x बराबर कितना हो गया 300, वो संख्या निकल गया 300। अब इसका 40% निकालना है, तो 40% इसका निकालिए, तो इसमें गुना करना है 40 परसेंट से 2 शून्य चला जाएगा, 1 और 1 चला गया, अब बच गया 30 गुना 4 3 चौक 12, 120 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की, पहले था 4 लड़का अब हो गया 5 लड़का, पांचों की वर्तमान आयु 75 हो गया। तो नए लड़के के शामिल होने, जो नए लड़का है उसका आयु कितना है, तो देखिए जो पहले कुल आयु निकालेंगे पहले का और जो वर्तमान का कुल आयु है वो दोनों का अंतर करेंगे तो नया लड़का का निकल जाएगा। तो कुल आयु पहले का कितना है, देखिए 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, यानी कि 9 चौक 36, और ये लेकिन ये बोल रहा है क्या 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में आयु कितना होगा उसका 4 लड़कों का, तो 5 वर्ष पूर्व है 4 लड़का है, तो 5 चौक 20 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान निकल जाएगा ये, तो ये कितना हो गया 56। ठीक है, ये 4 लड़कों का हो गया। एक नए लड़के जो जुड़ा यानी 5 हो गया, अब उसका आयु जो है औसत आयु कितना हो गया 15, यानी कि 5 गुना 15 करेंगे तो कुल आयु कितना हो गया 75। अब ये दोनों का जो अंतर होगा वही आंसर होगा, तो 56 और 75 के बीच अंतर कितना है, 56 4 60 और 60 और 15 75, यानी कि 15 और 4 19 अंतर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 वर्ष, नए लड़के का आयु जो है वो 19 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 निम्नलिखित में से कौन सा अंक 2 और 4 से दोनों से विभाजित है, तो 2 से विभाजित का मतलब जानते हैं कि 2 अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए, और 4 से विभाज्य वही संख्या होगा जो अंतिम 2 अंक है ना, अंतिम 2 अंक, जैसे यहाँ 76 है, यहाँ 38 है, यहाँ 26 है, यहाँ 22 है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा तभी वो संख्या पूरा 4 से विभाजित होगा, ये ध्यान रखना है। तो 4 से विभाजित 38 है, ये 4 9 36 नहीं है, ये 26 नहीं है, 22 नहीं है, 76 है, 19 चौक 76, यानी कि यही है जो दोनों से विभाजित हो सकता है, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो गति क्या होगा उसका, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना है 50 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया दूरी, अब बटे समय, समय कितना 10 से भागा दीजिए तो कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। देखिए आयु है एक की अपेक्षा दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में देखिए कितना अधिक है 3 अधिक है ना, दोनों का अंतर कितना 3 अधिक है, तो अनुपात में 3
अधिक है, संख्या में कितना है 30 अधिक है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लिए। अनुपात 1 का मान हो गया 3 है 30 यानी 10 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनकी आयु का योगफल क्या होगा। तो योगफल क्या है 4 और 7 11, 11 है अनुपात में 11 है योगफल, अतः अनुपात 1 का मान है 10, 11 से गुना कर दीजिए, 11 दें 110 हो जाएगा दोनों का योगफल, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम में मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। अंकित मूल्य 12,000 वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई है, तो टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है। तो देखिए 12,000 में खरीदा था, अंकित मूल्य 12,000 है और इतना में बेचा, ठीक है, तो छूट कितना दिया, तो 1,000 छूट दिया, 12,000 था 11,000 में भेजा तो 1,000 छूट मिला। अब परसेंटेज में छूट निकालना है, तो कितने पे छूट दिया था 12,000 रुपये, तो नीचे 12,000 कर दीजिए, गुना 100 करिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 0 2 3 0 से 1 2 3 चला गया, अब ऊपर में कितना है 100, नीचे कितना है 12, इसको 4 से ऊपर कटेगा तो 25 और नीचे 4 से काटिए तो 4 तिया 12 3, यानी कि अब 25/3 यानी कि 8 तिया 24 1 25/3, इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 8.1/3%, ए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रनों से बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका रन औसत बताएं। तो देखिए 17वीं पारी में 87 रन बनाया, तो इसमें जब भी इस औसत वाला है तो इसको क्या करते हैं पहले कुल संख्या में निकालते हैं, ठीक है, संख्या में निकालते हैं तभी आंसर आ जाता है, आसानी से समझ में आएगा आपको। देखिए एक बल्लेबाजी अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाया था, यानी कि 16 पारी पहले खेला था, 16वीं पारी तक उसका औसत मान के चलिए 1 से, तो कुल रन कितना हो जाएगा 16 गुना x। अब 17वीं पारी में बनाया 87 रन, ठीक है, 87 रन ऐड करिए, ये हो गया कुल रन 17वें पारी के बाद। अब उसके बाद बोला है कि उसकी बल्लेबाजी का औसत 3 रन से बढ़ जाती है, यानी कि पारी कितना है, अब पारी हो गया 16, एक 17वीं पारी खेला यानी 17 पारी हो गया, और औसत जो है पारी जितना है औसत से गुना करेंगे तो कुल निकलता है, तो औसत है 3 रन से बढ़ गया, तो पहले माने था औसत x, अब है कि 3 से बढ़ गया यानी x + 3 हो गया, तो ये भी हो गया कुल और ये भी हो गया कुल, ठीक है, दोनों बराबर कर दिए। अब इसमें x का मान निकालिए तो वो पहले का औसत निकल जाएगा, फिर बोला कि 3 बढ़ जाता है, 3 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए 16x + 87 है, और इधर गुना करिए 17x + 17 51, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ करिए और जो अंक है उसको एक तरफ करिए, तो x वाला ये 16x को इधर 17x में घटा देंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। अब बराबर ये 87 में से ये 51 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 और 3 36 बचेगा, ठीक है, यानी कि 16वीं पारी तक उसका औसत था 36, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या 3 रनों से बढ़ जाता है, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो बोला कि उसका औसत रन कितना होगा, तो 36 और 3 39 हो जाएगा, वर्तमान उसका कितना हो जाएगा 17वीं पारी के बाद 39 औसत हो जाएगा, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य क्या होगा निकालते हैं, कोई भी लाभ हुआ, ठीक है, तो विक्रय मूल्य में जो लाभ प्रतिशत का होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है। जैसे कि 5,000 रुपया है अंकित मूल्य, तो इसका 5% छूट दिया तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5% यानी 5/100, 5 से काटिएगा नीचे तो 20, 19/20 हो जाएगा, ये छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ हुआ 25%, तो इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 25% का होल वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, 25% यानी कि 25/100, इसको काटिए 25 चौके 100, और लाभ बोला तो इसका होल वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 4 ये ऊपर जुड़ जाता है यानी 5/4। अगर हानि बोलेगा छूट बोलेगा तो 4 में से ये 1 घट जाएगा, तो इसका होल वैल्यू हो जाएगा 3/4। तो ये बोला है कितना, तो ये बोला है लाभ, ठीक है, 25% लाभ हुआ, तो इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 5/4, उसका उल्टा गुना करिए तो क्रय मूल्य यानी कि पीछे आ जाएगा 25 चौके 100 5/4 यानी 4/5, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य उसका। अब इसको काटिए 20 पंचे 100, 100 से 2 शून्य चला गया 1 और 2, ठीक है। अब
इसको गुना करिए इसे 5 चौक 20, यानी कि ये 5 चौक 20 यानी 50 चौक 200 हो गया, और ये 19 से गुना करिए, 19 दूनी 3800। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3800। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात इतना है, तो सचिन की उम्र क्या है? देखिए तुलना क्या क्या है कि 7 वर्ष छोटा है, तो अनुपात में कितना छोटा है? अनुपात में छोटा है 2 है ना, 1 का 7 है 1 का 9 है, तो 2 अंतर है, यानी 2 छोटा है। अनुपात 2 का मान हो गया 7, तो अनुपात 2 का मान 7 है, तो पूछा किसका? सचिन का। सचिन का अनुपात कितना? 7, तो गुना 7 कर दीजिए, यानी कि 7 7 49/2, यानी कि 24.5 वर्ष सचिन की उम्र है। 49 का आधा कितना हो गया? 24.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो यह संख्या 18 अधिक हो जाएगा। तो यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो संख्या क्या होगा? तो ये ऑप्शन से ही बनाते हैं। पहले तो देखते हैं कि दोनों अंकों का योग बोला 4, तो इसमें भी दोनों का 4 है, इसमें दोनों का योग 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इससे नहीं बनेगा। बोला क्या? अंकों की संख्या जो अंक है आपस में बदल दिया जाए, यानी कि 22 है अगर, तो 22 को बदलेंगे तो 22 ही आ जाएगा, तो अंतर जो अधिक 18 अधिक नहीं आएगा। ये 4 को करेंगे तो ये अंतर क्या 36 आ जाएगा। ये 13 को करके देखते हैं, 13 को उल्टाएंगे, जब अंक बदलेंगे तो 31 होगा। 31 और 13 में अंतर कितना है? ये 18 अधिक हो गया है, ये सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक इमारत की मरम्मत करता है। इस टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होता है। तो इसमें क्या होता है? मेन यानी कि जो आदमी काम किया, मेन, डे और आवर जो घंटे काम किया, नीचे होता है वर्क जो भी काम किया, फिर बराबर में होता है M2 D2 और H2 बटे W2। तो इस रूल पे बन जाता है। तो इसका जैसे कि 39 व्यक्ति है, 5 घंटे करके काम किया 12 दिन में, ठीक है। कितना काम किया? तो नीचे काम के बारे में 1 बोला कि 1 मरम्मत, तो नीचे 1 दे दीजिए। बराबर में उसको डालिए जो सेकेंड सेंटेंस है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो दिन मान के चलिए x दिन लगेगा, उतना ही काम करना है, 1 ही, तो नीचे 1 करिए, ठीक है। अब इसको काटिए, तो ये कटेगा 5 गुना 6 5 6 30। अब इस 6 से इसको काटिए, 6 दूनी 12, अब ये 2 से फिर काटिए, ये 2 तिया 6, अब 3 से इसको काटिए, 13 तिया 39, यानी बच गया सिर्फ 13, इधर बचा, इधर x, यानी x का मान जो है वो 13, यानी कि आप 13 दिन लगेगा। इसका आंसर हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो त्रिज्या 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? स्क्वायर होगा, यानी 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। कोई भी चीज़ 4 गुना होगा तो परसेंटेज में कितना बढ़ेगा? तो 4 गुना होगा परसेंट में 300% बढ़ जाएगा। अगर 5 गुना होता है कोई तो 400% बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सिंपल है, 4 गुना हुआ यानी कि 300% बढ़ जाएगा। अब जैसे 100 है या तो कोई भी संख्या जैसे कि 4 है, ठीक है। अभी 4 चौक 16 हो गए, 4 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना? 12, तो 12 बढ़ा कितना पे बढ़ा? 4 पे बढ़ा, गुना 100 करिए, परसेंटेज निकालिए इसको, 4 तिया 12, 300% बढ़ाना है। तो वही होता है कि 4 गुना बढ़ा यानी कि 1 कम करिए, यानी कि उतना 300% बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी के कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है, परिवार की अपनी एलपीजी खपत में कितनी प्रतिशत कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान ही रहे? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, आपको पैसे भी बताए थे, पहले भी बताएं, जैसे बोला कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है या 25% की वृद्धि हो जाता है, खपत में कितना कम करे ताकि उसका पहले के समान ही खर्च रहे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो जो दिया हुआ है 20% की वृद्धि हुई है तो 20 लिखिए ऊपर में, वृद्धि बोला तो नीचे में 100 से बढ़ा कर लिख दीजिए, अगर कमी बोलता तो 100 में से घटा के लिख देते हैं नीचे यहाँ, ठीक है। तो अगुना 100 कर दीजिए, आंसर आ जाता है। 20% वृद्धि बोला, 20 ऊपर में लिख देना है, नीचे 100 में प्लस करके लिख देना है। अब इसको काटिए, ये 0 से ये चला गया, 2 छौक 12 ये चला गया, और 100/6 यानी कि 50/3, इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 16.2/3 आएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 105 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इस तरह बिहार एसएससी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ और साइंस का पार्ट 5 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र कौन सा था, तो वो पाथिर पंचाली था। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।